नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आपको भी ये जानकारी मिल गया होगा कि अब हेमंत सोरेन जो है वो फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसमें कितनी सत्यता है और ये कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। और ये लगभग 99.9% तय हो चुका है कि चंपई सोरेन जो है वो अब अपना इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे गवर्नर को और मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से हेमंत सोरेन जो है लौटने वाले। हालांकि इससे पहले वो जेल में थे और कोर्ट की तरफ से बेल मिलने के बाद वो अभी बाहर है और यही कारण है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आखिर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वही चीज़ फिर से दोहराया जाएगा जो अब तक होते आया है झारखंड के युवाओं के साथ? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ JSSC के कई ऐसे वैकेंसीज जो अभी तक लटके हुए हैं। कुछ ऐसे विज्ञापन है जो सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद जारी कर दिए गए थे और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और कुछ ऐसे विज्ञापन है जो आए हुए 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने हो गए, लेकिन उस पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाया है। और आगामी 3 से 4 महीने के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि जो ये पाँचवा जो सेशन है वो लगभग 29 या 30 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नए मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से चुनाव होगा। तो क्या ऐसे में जो समय बचा हुआ है उन समय के बीच में जो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या इसमें कुछ कर पाएंगे? या फिर जो चंपई सोरेन के लास्ट महीने में जो बयान आया था कि जितने भी लंबित वैकेंसी है उसको सितंबर महीने तक किसी हाल में पूरा किया जाए, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या व्यक्तिगत तौर पे वो अपने आप को अपना सिंपैथी या फिर वोटर्स का सिंपैथी अपनी ओर खींचना चाहते थे, या अपने आप को वो अच्छा दिखाने का प्रयास करते थे? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक एग्ज़ाम के बारे में भी आपको समझाएंगे क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे के क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आप अपना भी राय जरूर कमेंट करें कि क्या फिर से नए मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन जो है वो वही काम करेंगे जो अब तक करते हैं, या फिर आपको कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा, खास तौर पे जॉब देने के क्षेत्र में या फिर युवाओं को नौकरी देने के क्षेत्र में। क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो बहुत उम्मीद लगाए थे इनसे और अब इनसे उम्मीद जो है वो पूरी तरीक़ा से छोड़ चुके हैं। और उम्मीद छोड़ने के बाद एक थोड़ा सा राहत की सांस आई थी कि चलो भाई एक नया मुख्यमंत्री आया है तो कुछ करेंगे, लेकिन अब फिर से उनको हटा करके और हेमंत सोरेन जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, आइए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर इस टर्म को देखा जाए, जो अभी बाकी के बचे हुए टर्म के लिए जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस टर्म को इंक्लूड करके ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले बार मुख्यमंत्री ये 2013 में बने थे और 2013 में ये बने थे 13 जुलाई 2013 को, ये जो 13 जुलाई 2013 को, और रहे थे 28 दिसंबर 2014 तक। उसके बाद फिर 2014 में इलेक्शन होता है और उस समय JMM की सरकार नहीं बन पाती है, बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन 2019 के इलेक्शन में 29 दिसंबर 2019 को फिर से JMM कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाती है और उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेते हैं। हालांकि 2 फरवरी तक ही वो रह पाते हैं, पूरा 5 साल के टेन्योर को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? 5 साल के टेन्योर को वो इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन पर एक केस है जो कि जमीन घोटाले के मामले को लेकर है और इस केस में ED के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तरह तरह के मतलब उनको जवाबें मांगी जाती है और इसी में उनको फिर जेल भेज दिया जाता है। और जेल में रहने के बाद 2 फरवरी 2024 के बाद जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में वर्क करते हैं वो चंपई सोरेन होते हैं। ठीक है, और अभी तीसरा टर्म जो है वो उम्मीद है कि आज या कल के बीच में शुरू हो जाएगा। हेमंत सोरेन की मेनली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 फरवरी 2024 के बाद अब तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है 99.9% कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और तीसरा टर्म जो है वो आज या कल प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं और ये चलेगा आपका 29 या 30 दिसंबर तक, 29 दिसंबर, ठीक है, या फिर 30 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि इसी में यह जो 5वां टर्म है झारखंड का विधानसभा का वो खत्म हो जाएगा और फिर छठे टर्म का इलेक्शन होना है। और इलेक्शन को लेकर आप सभी को पता है कि उम्मीद है कि नवंबर के महीने में
इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। अब इस बीच अगर मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से हेमंत सोरेन आते हैं तो क्या इनका पुराना रूप ही देखने को मिलेगा, खास तौर पे नौकरी देने के मामले में और झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के मामले में। क्योंकि देखिए बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड के युवा जो है एक युवा सरकार को चुना था, एक युवा मुख्यमंत्री को चुना था, ताकि उन लोगों को लगा था कि शायद हम युवाओं का दर्द जो है वो हेमंत सोरेन समझेंगे। और इस पे एक नारा भी आया था, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन शायद अब ये बदल जाएगा कि हेमंत है तो हिम्मत टूटा है, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है तब से अगर नियुक्तियों के मामले में देखा जाए तो मुझे कोई ऐसी खास नियुक्ति नहीं नजर आती। हालांकि जेपीएससी वगैरह को इन्होंने कंडक्ट जरूर कराया है, 7 to 10 जेपीएससी को कंडक्ट कराया था। उसके बाद फिर और भी जो छोटे छोटे नियुक्तियां हैं, 1-2 नियुक्तियां तो इन्होंने दिया है। लेकिन मतलब जितना एक गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जितना एक मुख्यमंत्री के तौर पे करनी चाहिए या फिर एक राज्य स्तर पे करनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। और यही कारण है कि युवाओं का जो उम्मीद है वो इनसे अब टूट चुका है। हालांकि ये फिर से मुख्यमंत्री बन रहे। अब इससे सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि जेएसएससी में जितने भी अभी तक पेंडिंग वैकेंसीज है, क्या इस आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री जो नए मतलब फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, ये पूरा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा इस बीच में चंपाई सोरेन का बात कर लेता हूं। चंपाई सोरेन ने लास्ट महीने में, जून के महीने में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि सभी लंबित नियुक्तियों को सितंबर से पहले पूरा करें। ये चंपाई सोरेन ने कहा था, क्योंकि भाई वो तो मुख्यमंत्री अभी तक है। हालांकि अगर आज या कल में वो शायद त्यागपत्र दे दे, उसके बाद तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन ये बात, आखिर यह पंक्ति के पीछे उनका क्या राज था? देखिए ये सब कुछ शायद पहले से डिसाइडेड था कि ये तो एक होता है ना कि कल क्या मतलब कोर्ट में क्या होने वाला है, बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो लगभग तय हो जाता है बहस को देख करके। और हो सकता है कि पिछले महीने में जब बहस चल रही होगी उसी समय ये लग गया होगा कि नहीं अब हेमंत सोरेन को मतलब जमानत जो है वो मिल जाएगा। और हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाएगा तो भाई इन्होंने भी अपने चेहरे चमकाने के लिए हो सकते हैं ये स्टेटमेंट दे दिए होंगे कि जितने भी लंबित वैकेंसी है उसको जितना जल्द से जल्द हो सके पूरा किया जाए और सितंबर से पहले पूरा किया जाए। क्योंकि शायद इनको भी ये पता नहीं था कि हम तो पूरा तो करेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट वोटर्स का सिंपैथी हमको मिल जाएगा कि चलिए भाई, जब चंपाई सोरेन थे हमारे मुख्यमंत्री तब उन्होंने कहा था, आदेश दिया था सभी अधिकारियों को या आयोग को, सभी कमीशंस को आदेश दिया था कि सितंबर महीने से पहले सारी नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाए। तो देखिए हो सकता है कि इसका सिंपैथी जो है वो वोटर्स का सिंपैथी जो है वो मिल जाए चंपाई सोरेन को। हो सकता है इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि इनको पता था या फिर 100% इनको पता होगा कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक हमारा टर्म जो है वो नहीं है और वापस हेमंत सोरेन जो है वो आने वाले हैं। तो ये हो सकता है इसके पीछे ये भी राज होगा। और देखिए अब ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो जेएसएससी के जितने भी लंबित वैकेंसी है जो कि सितंबर या अक्टूबर तक पूरा करना है। अब पूरा करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, और एग्जाम होने की दूर की बात उसका डेट भी अता पता नहीं है। उसमें अगर सबसे बड़ा एग्जाम ले तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है। हालांकि चंपाई सोरेन जी ने यह जरूर कह दिया है कि सितंबर महीने तक इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें। लेकिन दोस्तों ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक इसका एग्जाम डेट भी क्लियर नहीं है और सितंबर महीने तक इसका सब कुछ सारे प्रोसेस जो है पूरा करा लिया जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, जुलाई महीने में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जुलाई के बाद बच जाता है अगस्त और अगस्त के बाद जाता है सितंबर, ठीक है। और अभी भी एग्जाम डेट जो है वो क्लियर कंफर्म नहीं है। और जबकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि अगस्त के महीने में एग्जाम हो जाएगा, सितंबर के महीने में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा या डीबी वगैरह करा दिया जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो क्या आखिर ये सारी चीज़ें दिखावा है था एक सिंपैथी तौर पे, एक सहानुभूति तौर पे कि चंपाई सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, ये अपने आप को साबित करने के लिए, या फिर सही माने में ये पूरा हो पाएगा? अब ये डिपेंड करता है हेमंत सोरेन पे, क्योंकि भाई अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कौन होंगे? फिर से हेमंत सोरेन आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसका अभी तक ना तो डेट का अता पता है और ना ही एग्जाम लेने वाली एजेंसी का अता पता है। साथ ही साथ अगर आप झारखंड पुलिस की बात करें तो झारखंड पुलिस में भाई फॉर्म इतना ज़्यादा है कि उसका दौड़ करा पाना अभी सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है। उत्पाद सिपाही को लेकर के अभी हाल ही एक न्यूज़ आया है कि भाई इसका जो एजेंसी है वो भी तैयार नहीं है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं और समय बचे हुए हैं मात्र 3 महीने।
ठीक है, और हर एक दिन क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और वो दिन निकलता चला जा रहा है। अब बताइए इस केस में क्या हेमंत सोरेन सारी प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे? हालांकि बीच में एक और चीज हुआ है, देखिए चंपई सोरेन के द्वारा जो पीजीटी वाले छात्र हैं, हमारे पीजीटी वाले दोस्तों की नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम जो है वो लगभग तय था और सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। कल नियुक्ति पत्र मिलने वाला था और आज इसको किसी कारण से स्थगित कर गया, मतलब इस तरह से एक दिन पहले इसको स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद ये जानकारी मतलब ये तय हो चुका था कि अब हेमंत सोरेन जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और हो सकता है कि पीजीटी का जो जितने भी छात्र हैं उसको हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा छात्र हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलना था। पहला राउंड में 1000 से ज़्यादा छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और हो सकता है कि शायद इस वजह से जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम रखा गया था उसको अब स्थगित कर दिया गया, पीजीटी का जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम था, क्योंकि हो सकता है जेएमएम चंपई सोरेन के हाथों नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के हाथों से कराना चाह रहा हो। और ध्यान रखेंगे इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है 2024 का इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि दिसंबर में 2024 का इलेक्शन है और सभी पार्टी को जनता के बीच में जाना है। तो हो सकता है कि जेएमएम या हेमंत सोरेन अपने आप को बहुत अच्छे शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, हमने हजारों नियुक्तियां दी, हजारों लोगों को रोजगार दिया। हालांकि एक्चुअल डेटा में तो कोई भी नेता तो बात नहीं करता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमने ये किया, वो किया, रोजगार दिया, या फिर हमने नियुक्ति पत्र दिए, या फिर हमने नौकरी दिए, जॉब दिए। तो देखिए दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाला है अब लगभग सभी को सताने लगा है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे चंपई सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो या फिर किसी भी दल के नेता हो, सभी को ये चिंता सताने लगा है। क्योंकि इस बार जो है वो सामने युवा खड़े हैं और इसके पीछे कारण है क्योंकि युवाओं की उम्मीद की जो मतलब आशा का मतलब किरण जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे, जैसे सीजीएल का एग्जाम 2015 से लटका हुआ है, 2024 भी खत्म हो गया। और ऐसे में अगर कोई आ करके ये कहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बताइए उस पर आंख बंद करके विश्वास कैसे किया जा सकता है। हालांकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होंगे या फिर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, ये संकेत 10 दिन 15 दिन पहले ही मिल चुका था। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आपने देखा होगा कि जो होर्डिंग वगैरह लगाया जाता है मुख्यमंत्री के चेहरा को लगा करके, तो उसमें चंपई सोरेन जी का जो है वो चेहरा नहीं लगाया जा रहा था और ये संकेत दे दिया था कि अब चंपई सोरेन जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। तो वापस कौन आ रहे हैं? तो हेमंत सोरेन आ रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि देखिए अगर व्यक्तिगत तौर पे इनका ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए ना, अगर हमसे पूछा जाए इनका ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे। सो मुझे तो लगता है ये आएंगे सारी सीटों को बेच देंगे। लेकिन अभी समय है 2 से 2.5 महीने से 3 महीने, ठीक है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो देखिए लगभग 4 महीने का समय भी बचा हुआ है। आचार संहिता मुझे लगता है कि नवंबर के ही महीने में लगेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने जेन्युइन समय, 4 महीना बचा हुआ है। अब ये 4 महीने के बीच में आखिर ये क्या कुछ करा पाएगा ये तो समय बताएगा। और आ रहे हैं तो बहुत बड़ा ये उम्मीद के साथ फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। हालांकि इनके साथ एक और बदनसीबी है कि देखिए तीसरा बार ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया, अभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगली बार ये मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे या नहीं आएंगे, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, खैर ये तो भाई इनकी किस्मत है और जनता का डिसीजन है। मैं इस पर अभी कुछ नहीं बता सकता। लेकिन बस युवाओं का एक ही उम्मीद बचा हुआ है, 4 महीने, और 4 महीने में बस वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी हमारा इंतजार है और जो भी लंबित वैकेंसी है, जो भी पेंडिंग वैकेंसीज है, उसको किसी तरह से क्लियर करा लिया जाए, एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करा दिया जाए, रिजल्ट को फेयर तरीके से प्रकाशित किया जाए और सारी प्रोसेस को समय रहते पूरा करा लिया जाए, ताकि छात्रों को भी अपने जो परिवार की उम्मीद लेकर के बैठे हुए जो छात्र ना, और जिनके परिवार उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि बेटा बाहर में तैयारी कर रहा है, पढ़ लिख करके नौकरी करेगा तो घर की स्थिति सही होगी, है ना। तो ऐसे उम्मीद जो है, उम्मीद का किरण जगा रहे। ऐसा नहीं कि ये 4 महीना जो बचा हुआ उसमें भी उम्मीद जो है वो तोड़ दिया जाए। बस मैं यही आशा करता हूँ। हालांकि हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुझे उनसे पर्सनली कोई इशू नहीं है और नहीं मैं किसी पार्टी का फेवर ले रहा हूँ, नहीं इन फेवर लेता हूँ। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, बस छात्रों का सही टाइम पे एग्जाम हो जाए,
सही टाइम पे वैकेंसीज निकाले जाए, सही समय पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और जेन्युइन तरीके से एग्जाम लेकर के और जेन्युइन तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। यही हमारा डिमांड है और यही हम चाहते हैं और यही शायद पूरे झारखंड के युवा चाहते हैं जो भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह से जो अपने स्वार्थ के लिए जो नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को पोस्टपोन किया जाता है ना, तो शायद ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उन छात्रों से जाके पूछिए कि टेंशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो क्योंकि झारखंड का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, झारखंड का ये रिकॉर्ड रहा है कि शायद सब कुछ हो जाने के बाद भी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद भी वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, ये भी खतरा जो है वो झारखंड में हमेशा मंडराते रहता है। तो चले जो हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं फिर से एक नए मतलब फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे, और ये लगभग तय है। तो चंपई सोरेन का स्टेटमेंट शायद अब मुझे लगने लगा है कि ये अपनी व्यक्तिगत तौर पे सिंपैथी का स्टेटमेंट था कि लोगों का सहानुभूति इनको मिल जाए कि नहीं चंपई सोरेन जी अच्छे थे, और बाकी जो होना है वो तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही लगाए बैठे हैं सभी युवा कि जो भी समय बचा हुआ है उसमें सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाए। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं एलडीसी का क्या होगा, मतलब एलडीसी के वैकेंसीज के बारे में कुछ बताइए, या फिर सीजीएल के एग्जाम के बारे में डेट कंफर्मेशन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, एजेंसी चयन को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, तो एजेंसी को लेकर के मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बता दूंगा, खासतौर पे सीजीएल के एग्जाम को लेकर के एजेंसी को लेकर के क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाया या नहीं हो पाया है, डेट कौन से 2 डेट को फिक्स किया गया, हालांकि उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, या फिर जो जैसे झारखंड पुलिस का दौड़ हो गया या फिर एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ हो गया, तो इन सारे वैकेंसीज के बारे में कोई अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी मेनली जो था वो फिर से लौट रहे हमारे देवता, कह सकते हैं देवता, मतलब आप समझिए कि मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे लोग बोल देंगे कि नहीं आप अंधभक्त हैं इसके उसके, या फिर आपको बहुत पसंद है ये नेता। नहीं भाई, देवता का मतलब आप समझिए थोड़ा सा एडवांस तरीके से। और ये मैंने आपको बताया, अब आप अपना राय कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या फिर से सीट बिकेगा, फिर से धांधली होगा, या फिर बाकी के बचे महीने में 4 महीने में कुछ मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। तो चले आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।